अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4C करने हैं, जिसका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारा प्रोसीजर बताया था। इनहेरिटेंस से रिलेटेड है कि क्या हम इसमें करते हैं, कैसे किसी की फौत होने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी, उसका बैलेंस, उसका बैंक बैलेंस, उसकी अमाउंट, हर चीज़ उसके बीवी बच्चों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया था कि अल्लाह ताला ने डिसाइड किया हुआ है रेशो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे सामने, आप इसके इस एक्सरसाइज के, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, 6 क्वेश्चन है इसके। तो 6 क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है, एक ही जैसे, एक ही पैटर्न पे है। पैटर्न वही है। देखिए, अभी क्वेश्चन करने लगूंगा, आपको हर चीज़ क्लियर होती रहेगी। बहुत ईजी क्वेश्चन कहते हैं। 4C का क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट सुननी है। अ पर्सन डाइड लिविंग 7,50,000 एज इनहेरिटेंस। उसकी इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को। उसकी इनहेरिटेंस कितनी थी जब वो फोर्थ हुआ? 7,50,000। His hires are 2 sons and 2 daughters। उसके 2 बेटे हैं, 2 ही बेटी हैं। What is the share of each inheritor? अब ना उसने बीवी बताई, ना उसने कोई डेब्ट बताया, ना उसने कोई बरियल एक्सपेंसेस बताए। इट मीन्स कोई डिडक्शन नहीं होनी। बरियल एक्सपेंसेस कोई नहीं है, यही अमाउंट आगे बीवी बच्चों में जाएगी। पहले हिस्सा निकलता है बीवी का, बीवी का बताया ही उसने कोई नहीं, विडो का जिक्र ही नहीं हुआ। तो यानी वो 1/8 वाला स्टेप भी स्किप हो गया। उसने सिर्फ बताया कि 2 बेटियां और 2 बेटे हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होनी है। तो कैसे करते थे? बेटे और बेटी, 2 बेटियां, 2 बेटे, 2 बेटियां। बेटे का हिसाब मल्टीप्लाई बाई 2, बेटी का हिसाब मल्टीप्लाई बाई 1। 2 to the 4, 2 1 the 2, 4 + 2 is 6। सम ऑफ रेशो आ गया 6। ये मैंने लिखा बिकॉज शेयर ऑफ सन इज ट्वाइस द शेयर ऑफ डॉटर। अब फिर मैंने आपको बताया था, जब आपने सम ऑफ रेशो कर लिया तो पहले बेटी का हिस्सा निकालेंगे डॉटर का, फिर उसके अमाउंट को डबल कर देंगे तो किसका आ जाएगा? बेटे का। तो मैंने लिखा शेयर ऑफ ईच डॉटर। आपने क्या करना है? उस अमाउंट को सम ऑफ रेशो पे डिवाइड कर देना है। इस अमाउंट को सम ऑफ रेशो पे डिवाइड कर देना है। और वर्ड, ईच वर्ड लाजमी लिखना है। शेयर ऑफ डॉटर नहीं लिखना, शेयर ऑफ ईच डॉटर लिखना है, ताकि हर एक का, मैं उसको बता रहा हूँ कि हर हर बेटी को ये एहसान है। शेयर ऑफ ईच डॉटर, अमाउंट को सम ऑफ रेशो पे डिवाइड कर दो। ये शेयर आ गया डॉटर का। और जो डॉटर का शेयर आया उसको डबल कर दो तो किसका आ जाएगा? बेटे का। शेयर ऑफ ईच सन, जो बेटी का शेयर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी पैटर्न पे आगे क्वेश्चन करेंगे, आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इनहेरिटेंस। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर कमाल डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ ₹6,50,000। मिस्टर कमाल जब फोर्थ हुए तो उनकी इनहेरिटेंस कितनी थी? 6,50,000। ही लेफ्ट अ विडो, उनकी एक बेवा है, 4 sons and 2 daughters। कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच इनहेरिटर। एक बेवा है, 4 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। कहता है इसको इनमें डिस्ट्रीब्यूट करो। अब देखो, ना कोई बरियल एक्सपेंसेस है, ना कोई डेप्ट है, तो कर्जा कोई भी नहीं, कोई उसके बरियल एक्सपेंसेस नहीं बताए, तो कोई डिडक्शन नहीं होनी। यही बैलेंस बेबी बच्चों में जाएगा। अब उसकी एक बेवा है, पहले हिस्सा निकलता है बेवा का, विडो का। कैसे? 1/8। जो अमाउंट है उसको 8 पे डिवाइड कर दो, ये बेवा का हिस्सा आ गया। अब टोटल अमाउंट ये थी, उसमें से बेवा का हिस्सा माइनस कर दो, रिमेनिंग मेरे पास प्रॉपर्टी, रिमेनिंग बैलेंस रह गया ये। 6,50,000 टोटल प्रॉपर्टी थी, बेवा का हिस्सा 1/8 पे डिवाइड करके ये आया, वो माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग प्रॉपर्टी रहेगी मेरे पास 5,68,750। ये रिमेनिंग प्रॉपर्टी। फिर बेटों बेटियों में जा रहा है, सन रेशो डॉटर। बेटे 4 हैं, बेटियां 2 हैं। बेटे का हिस्सा डबल, बेटी का हिस्सा सिंगल। सम ऑफ रेशो आ गया 8 + 2 10। पहले किसका शेयर निकलना है? बेटी का। शेयर ऑफ ईच डॉटर, वर्ड लिखने हैं ईच। शेयर ऑफ ईच डॉटर, जो अमाउंट रिमेनिंग आ रही है बैलेंस, उसको डिवाइड कर देंगे रेशो पे, सम ऑफ रेशो पे। तो ये मेरे पास आ गया डॉटर का शेयर। और डॉटर का जो शेयर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो शेयर ऑफ ईच सन आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो सन, शेयर ऑफ ईच सन आ गया 1,13,750। क्वेश्चन नंबर 3, मेसन डाइड लिविंग 2,18,000। एक मेसन फोर्थ हुआ और उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस कितनी थी? 2,18,000। ही लेफ्ट अ विडो, 2 सन एंड अ डॉटर। एक बेट दो बेट 2 बेटे, एक बेटियां, 2 सन एंड अ डॉटर, और एक बेवा भी उसकी। हिज बरियल एक्सपेंसेस आर ₹8,000। अब इसमें बरियल एक्सपेंसेस भी आ गए उसके 8,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच।
8000 बड़े एक्सपेंसेस हैं, पहले तो ये माइनस कर दो। 218 में से 8000 माइनस कर दिए, 210 रह गए। अब ये 2,10,000 आ गए बीवी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होने। और बीवी बच्चों में पहले किसको मिलता है हिस्सा? बीवी को। ये प्रॉपर्टी आ गई, इसको बीवी का हिस्सा निकाला, बेवा का विडो का, 8 पे डिवाइड किया तो ये बेवा का हिस्सा आ गया 26,250। रिमेनिंग प्रॉपर्टी कितनी रह गई? 2,10,000 में से ये 26,250 बेवा के थे, वो माइनस हो गए, रिमेनिंग बैलेंस रह गया ये। अब इस बैलेंस को बेटे बेटियों में तकसीम करना है और बेटे बेटियों की पहले रेशो निकालने। 2 सन 1 डॉटर, बेटे का हिस्सा मल्टीप्लाई बाई 2, बेटी का हिस्सा मल्टीप्लाई बाई 1, सम ऑफ रेशो 4 + 1 = 5। 5 आ गया, तो इस प्रॉपर्टी को 5 में डिवाइड कर दो सम ऑफ रेशो पे, तो किसका हिस्सा आता है? शेयर ऑफ ईच डॉटर। ईच का वर्ड लिखना है, चाहे 1 है, चाहे 10 है, चाहे 15 है, एक ईच का वर्ड आपने लास्ट में लिखना। शेयर ऑफ ईच डॉटर ये आ गया, और जो डॉटर का शेयर आया उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना, डबल कर देना, तो शेयर ऑफ ईच सन आ गया। बिकॉज वी नो कि बेटे का हिस्सा बेटी के हिस्से से डबल होता है। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 3 भी हो गया। देखिए आपने सेम वही पैटर्न एक ही चल रहा है, एक ही चीज़ है, एक ही की पॉइंट्स, एक ही मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन डाइड लीविंग सेविंग ऑफ 9 लाख। एक बंदा फोत हुआ, उसकी सेविंग थी 9 लाख। अ डेब्ट ऑफ 1,50,000, उसने 1.5 लाख किसी का देना था। 1,50,000 उसने किसी का कर्जा देना था, डेब्ट उस पर उधार थे। एंड his burial expenses are 10,000. Distribute the remaining property in among his widow, 3 son and 2 daughter. 3 बेटे, 2 बेटियां और एक बेवा में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। रिमेनिंग प्रॉपर्टी ऑब्वियसली 9 लाख में से डेब्ट भी माइनस, बरियल एक्सपेंस भी माइनस, तो 9 लाख में से 150 और 10,000 माइनस हो गए, तो मेरे पास बैलेंस रह गया 7,40,000। ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होनी है। पहले इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा निकलेगा बेवा का, इसको कर दो 8 पे डिवाइड, तो विडो का हिस्सा आ गया। अब इसमें से विडो का शेयर माइनस हो गया, तो बाकी जो प्रॉपर्टी रह गई 6,47,500, ये जानी आ गया उसके बेटे बेटियों में। बेटे उसके 3, बेटियां उसकी 2, सन 3, डॉटर 2। सन बेटों का शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, बेटी का शेयर मल्टीप्लाई बाय 1, टोटल आ गया 6 + 2 = 8। जब सम ऑफ रेशो फाइंड करने तो पहले हिस्सा निकालते हैं बेटी का, शेयर ऑफ ईच डॉटर, जो अमाउंट रह गई उसको 8 सम ऑफ रेशो पे डिवाइड कर देंगे, शेयर ऑफ ईच डॉटर आ जाएगा। और इस शेयर ऑफ ईच डॉटर को डबल कर देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो शेयर ऑफ ईच सन आ जाएगा। ठीक है, उसी पैटर्न पे 1,61,875 रुपीज़, ये शेयर ऑफ ईच सन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, अ वर्कर डाइड लिविंग 4 लाख। एक वर्कर फोर्थ हुआ, उसके पास थे 4 लाख। His widow, his heirs are a widow, उसकी एक बेवा, 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। Find the share of each son if funeral expenses are 10,000 and his debt is 40,000। 10,000 उसका burial expenses, 40,000 उस पर कर्जा, दोनों को प्रॉपर्टी से माइनस कर दो, तो पीछे रह गया 3,50,000। पहले हिस्सा निकलना है बेटी का, इसको सॉरी पहले हिस्सा निकलना है विडो का, इसको 8 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास अमाउंट आ गई 43,750 रुपीज़। ये बेवा का हिस्सा निकल गया। इस प्रॉपर्टी में से ये पैसे तो निकल गए, बेवा को चले गए, बाकी कितने रह गए? माइनस कर दो, ये बाकी रह गए। अब ये पैसे आगे उसके बेटे बेटियों में जाने हैं उसी रेशो से। बेटे उसके 4, बेटियाँ उसकी 2, बेटे का हिस्सा मल्टीप्लाई बाई 2, बेटी का हिस्सा मल्टीप्लाई बाई 1, 4 2 8, 8 + 2 इस सम ऑफ रेशो आ गया 10। शेयर ऑफ ईच डॉटर, रिमेनिंग प्रॉपर्टी सम ऑफ रेशो पे डिवाइड कर दो, 10 पे डिवाइड कर दो, तो शेयर ऑफ ईच डॉटर आ गया, और इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो शेयर ऑफ ईच सन आ गया। देखें वही क्वेश्चन, वही पैटर्न, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर नईम्स वाइफ, मिस्टर नईम की बीवी डाइड, उसकी बीवी फोत हो गई, लिविंग अ सन एंड अ डॉटर, एक उसकी बेटी है, एक उसका बेटा है। इफ ही गॉट 1/4 ऑफ द इनहेरिटेंस, अगर, अच्छा ये आपको एक उसने खुद भी बता दिया 1/4, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई शोहर फोत हो तो उसकी बीवी को अल्लाह ताला की मुकर्रर करता तकसीम में से, अल्लाह ताला की जो डिसाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू हिज डिस्ट्रीब्यूशन, कुरान से कि बेवा को हिस्सा होता है 1/8। लेकिन अगर बीवी फोत हो जाए
तो जो उसका विडोर है यानी जो खावंद है उसका हस्बैंड है उसका शेयर होता है 1/4। ये आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ की पॉइंट, जो उसने यहाँ क्वेश्चन में खुद भी बता दिया कि बेवा का हिस्सा निकालते हैं 1/8, लेकिन अगर बीवी फोर्थ हो जाए तो शोहर का हिस्सा निकालते हैं 1/4। वो जहाँ 8 पे डिवाइड करना है वहाँ हम किस पे डिवाइड कर देते हैं 4 पे। बेसिक पैटर्न वही है। अब बीवी फोर्थ हुई है, 1,50,000 उसका बैंक बैलेंस है, उसमें से पहले विडो का हिस्सा निकलेगा। विडोअर, विडोअर कहते हैं हस्बैंड जिसकी बीवी फोर्थ हुई हो। विडोअर का पोर्शन पार्ट पहले निकालेंगे, लेकिन उसने ये स्टेटमेंट दिया कि उसके बरियर एक्सपेंसेस हैं 5,000। तो 1,50,000 में से 5,000 बरियर एक्सपेंसेस माइनस किए, पीछे रह गया 1,45,000। इसमें से पहले किसको जाना है हिस्सा, उसके हस्बैंड को। तो जो अमाउंट आ रही है उसको 4 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि अब विडोअर है, उसने बताया अभी हुआ है। 4 पे डिवाइड कर दिया। बेवा होती तो वही करते 8 पे डिवाइड, लेकिन इधर इस केस में इस क्वेश्चन में बीवी फोर्थ हुई है और हस्बैंड का शेयर निकालना है, तो 4 पे डिवाइड कर दिया। तो ये अमाउंट आ गई मेरे पास 36,250 रुपीज़। ये विदोर का हिस्सा निकाल आ गया। अब इस प्रॉपर्टी में से ये माइनस कर दिया, बाकी रह गया ये रिमेनिंग बैलेंस रह गया ये। अब ये जो बैलेंस बचा है ये आगे बेटे बेटियों में जाना है। एक ही बेटा है, एक ही बेटी है। बेटा मल्टीप्लाई बाई 2, बेटी मल्टीप्लाई बाई 1, सम ऑफ रेशो आ गया 3। ये अमाउंट डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो पे, तो हमेशा किसका हिस्सा आएगा, बेटी का। शेयर ऑफ ईच डॉटर, इसको इस पर डिवाइड कर दो, और जो बेटी का हिस्सा आ रहा है उसको डबल कर दो तो आ जाएगा बेटे का हिस्सा। तो शेयर ऑफ ईच डॉटर डिवाइड कर दिया सम ऑफ रेशो पे, ये शेयर ऑफ ईच डॉटर आ गया, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो शेयर ऑफ ईच सन आ गया। ये आप लोगों का एक्सरसाइज 4C भी पूरी हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, और ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दीन से सब कुछ है, और ये अल्लाह ताला की बताई हुई कंडीशंस हैं, हमें इनका पता होना चाहिए। ठीक है, चल, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।